नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 4 कठपुतली, जिसके लेखक हैं श्रीमान भवानी प्रसाद मिश्र। पहले भवानी प्रसाद मिश्र का थोड़ा सा जीवन परिचय हो जाए। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम जी था और माताजी का नाम गोमती देवी था। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में कई रचनाएं की, जैसे बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश, मानसरोवर तक आदि। ये तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसमें से एक इनाम इनकी ऐसी रचना है जिसपे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। आइए पढ़ते हैं हम आज भवानी प्रसाद द्वारा लिखित पाठ है कठपुतली, जिसके अंदर इन्होंने कठपुतली आप सबने देखी है कि कठपुतलियों को कैसे नट लोग जो होते हैं ऐसे हाथों पे धागे से बांधकर नचाते रहते हैं, यानी वो बंधी हुई होती हैं। तो वो क्या चाहती है? मुक्त होना चाहती है। तो इस कविता के माध्यम से, इस पदों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जो लोग पराधीन हैं उनको क्या बनना है? स्वावलंबी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। आइए पढ़ते हैं आज हम उनके द्वारा लिखित पाठ कठपुतली। पद है कठपुतली गुस्से से उबली, यानी कठपुतली जो है गुस्से से बोल उठी, यानी क्रोधित होकर, क्रोधित होकर बोल उठी, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। यानी कठपुतली क्रोधित हो गई। किससे? क्योंकि उसके आगे पीछे क्या थे? धागे थे। धागों से ही वो उनको नचाता था या खेलाता था। तो कहती है मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों हैं? मैं बंधी हुई क्यों हूँ? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। अब वो कहती है इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पे खड़ा होने दो। क्या? मुझे स्वावलंबी बनने दो, मुझे आत्मनिर्भर बनने दो। मेरे आगे पीछे ये धागे हैं जो तोड़ दो, मैं दूसरों पे आश्रित रहना नहीं चाहती। सुनकर बोली और कठपुतलिया की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यानी ये सुनकर जब एक कठपुतली कहती है कि मेरे आगे पीछे जो भी धागे हैं वो छोड़ दो, मैं क्या होना चाहती हूँ? इस बंधन से क्या होना चाहती हूँ? मुक्त होना चाहती हूँ। तो दूसरी कठपुतलियां भी उसका साथ देकर बोल रही कि हाँ हमें यहाँ से छोड़ दो, हम भी क्या होना चाहती हैं? मुक्त होना चाहती है, यहाँ से छूटना चाहती हैं। और क्या कहती हैं? हमें अपने छंद छुए, यानी बहुत दिन हो गए हमने अपने मन की इच्छाएं पूरी की ही नहीं। मन के छंद यानी मन की इच्छा, यानी वो हमेशा उनके साथ क्या होता था? जैसा वो नट जो कठपुतलियों को नचाता है वो चाहता था, वैसे ही वो करती थी। उनके मन की इच्छा से वो कुछ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो दूसरों पर आश्रित थी। इसलिए वो क्या कहती हैं, जो उसके साथ दूसरी कठपुतलियां बोलती है कि बहुत दिन हो गए, जो हमारे मन में जो इच्छाएं हैं वो हमारे मन के अंदर ही रह गई। हम क्या करना चाहते हैं? हमारे मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। लेते हैं आगे। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी जब पहली कठपुतली कहती है कि मुझे मुक्त कर दो, इस बंधन से आजाद कर दो, तो उसके साथ साथ दूसरी कठपुतलियां भी कहने लगती है कि क्या है, हमें भी क्या कर दो, यहाँ से आजाद कर दो। तो वो पहली वाली कठपुतली मन में सोचने लगती है कि ये मेरे मन में कैसी इच्छा जागी है, ये मैं तो यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी और मैं कुछ कर भी लूं, और मेरे साथ साथ यदि ये भी मुक्त होना चाहती है तो मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। क्या पता यहाँ से मुक्त होकर ये आगे जाकर सही राह पर चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। इसलिए वो मन के अंदर क्या सोचती है कि मेरे अंदर ये कैसी इच्छा जगी कि मैं उनको भी क्या करवा रही हूँ? मुक्त। मैं उनको मुक्त करवाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि वो खुद तो मुक्त होना चाहती है, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी वो नहीं लेना चाहती। जब वो दूसरी कहती है ना कि हमें भी मुक्त कराओ, तो उसके मन में, पहली कठपुतली के मन में क्या आ जाता है? संशय आ जाता है कि क्या पता यहाँ से मुक्त होकर ये अपना जीवन किस तरीके से यापन कर पाएगी। मैं तो पता नहीं कैसे भी कर लूंगी, क्या ये आगे बढ़ पाएगी? इसलिए वो कहती है कि ये मेरे मन में कैसी इच्छा जाग उठी। बस इतने से पद, ये एक ही पद है। इस पद के माध्यम से कवि हमें
ये कहना चाहता है जो लोग पराधीन हैं वो क्या बने, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़े हो। ये हो गया अपने कक्षा 7 का पाठ 4 पूरा। अब लेते हैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न दे रखा है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, यानी कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है। उत्तर है इसका, कठपुतली के अंग अंग में पराधीनता रूपी धागे बंधे हुए थे, यानी उनको धागों से बांध रखा था। किसने, दूसरों ने, जिनका संचालन पराये हाथों में था। जिनका संचालन कौन करते थे, पराये यानी दूसरे लोग करते थे। वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती थी। अपनी ऐसी दयनीय दशा देखकर कठपुतली को गुस्सा आ गया, यानी क्या कहती है कठपुतली कि मेरा जो अंग अंग है, मेरे सारे अंग किससे, धागों से बंधे हुए, और मेरा संचालन किसके द्वारा होता है, दूसरों के द्वारा होता है। मैं इससे क्या आ चुकी हूँ, तंग आ चुकी हूँ। मैं क्या होना चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ, इसलिए उसको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। अगला है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों खड़ी नहीं होती, यानी कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा भी है, लेकिन वो खड़ी क्यों नहीं हो पाती। उत्तर है इसका, कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है, वह स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनना चाहती है, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद आने वाली जिम्मेदारी व मुसीबतों का सामना वह कैसे करेगी, यह सोचकर वह झिझकती है और घबरा जाती है, क्योंकि कठपुतली बिना दूसरों की सहायता से के हिलडुल भी नहीं सकती। यानी कठपुतली, आपको पता है, जब तक वो लोग उनको धागे बांध कर नहीं नचाएंगे तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो वो आगे वाले अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र होकर आगे मैं क्या करूंगी उसके बारे में सोचकर झिझकती है और घबरा जाती है। अगला है, पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, यानी पहली कठपुतली ने जो बात कही थी वो दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। उत्तर है इसका, पहली कठपुतली स्वतंत्र होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। जो पहली कठपुतली थी वो स्वतंत्र होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। यह बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह भी उस बंधन से तंग आ चुकी थी। वह अपने मन की इच्छाएं पूरी करना चाहती थी। उनको भी, वो भी क्या आ चुकी थी, उन्हें पराधीन रहकर, दूसरों के अधीन रहकर वो भी क्या आ चुकी थी, तंग आ चुकी थी, और वो अपने मन की इच्छाएं मन में ही दबी रह गई थी। तो वो अपनी मन की इच्छाएं पूरी करना चाहती थी, इसलिए दूसरी कठपुतलियों को भी पहली कठपुतली की बातें अच्छी लगी। ये तो हो गए इस प्रश्न उत्तर में 3 प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं। चौथा प्रश्न है, जो पंक्तियां दे रखी उनकी आपको व्याख्या करनी है, जो कि मैंने पाठ के शुरुआत में ही करवा दी है। तो चौथा प्रश्न आप स्वयं करें, और आगे अनुमान और कल्पना पर जो प्रश्न दे रखे हैं कल्पना के आधार पर वो भी आप स्वयं करें। ये हो गया अपने कक्षा 7 का पाठ 4 कठपुतली पूरा। धन्यवाद।